जैसे ही असली बेटी जेन कियान आलीशान हवेली में लौटी, एक नौकरानी ने ताना मार दिया, गांव की गमवार नकली मैडम से तो लाख गुना कम है। जेन ने बस शांत स्वर में कहा, दूसरों की बुराई करोगी तो नींबू उगलोगी। सब हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल नौकरानी सचमुच जमीन पर नींबू उगलने लगी। पूरा हॉल सन्न, क्योंकि जेन के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। उसकी बात सच हो जाती थी। अंदर जाते ही नकली बेटी जिया कियान और उसका भाई उसे नियम सिखाने लगे। यहाँ अकड़ दिखाई तो वापस गाँव भेज देंगे। जेन ने बस गुस्से से पास रखे महंगे एंटीक फूलदान की ओर देखा और अगले ही सेकंड वो चकनाचूर हो गया। अब सब समझ चुके थे, ये लड़की साधारण नहीं है। माता पिता उसे मनाने लगे, प्यार जताने लगे, लेकिन जैसे ही जेन ने जिया कियान का सच छेड़ा, घर का माहौल बदल गया। जिया कियान रोने का नाटक करने लगी। अगर दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाऊंगी। माँ ने तुरंत उसे रोक लिया। भाई ने जेन को ही डांट दिया। जेन का दिल टूट गया। क्या आपका प्यार भी झूठ है? इतना कहते ही कमरे की चीजें हिलने लगीं। लेकिन असली साजिश अभी बाकी थी। उसे वापस इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अमीर परिवार के अपाहिज बेटे से शादी कर ले। बाद में उसे बाहर कर देंगे और जिया कियान फिर से सब कुछ पा लेगी। रिश्ते का दिन आया। करोड़ों का दहेज दरवाजे पर। जिया कियान सजी धजी खड़ी थी, जेन सादे कपड़ों में। सभी को लगा अमीर वारिस जिया को चुनेगा, लेकिन तभी वो खुद आ पहुंचा। हैंडसम, आत्मविश्वासी, बिल्कुल भी अपाहिज नहीं। जिया तुरंत आगे बढ़ी। मैं ही हूँ, लड़के ने ठंडे स्वर में कहा। अपना बायां हाथ दिखाओ, क्योंकि वो ढूंढ रहा था हाथ की पीठ पर बने खास गुलदाउदी के निशान को, और वो निशान था जेन कियान के हाथ पर। माता पिता फिर भी जिया की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन अमीर वारिस ने बिना देखे ही मुड़ना चाहा। तभी जेन ने उसे आवाज दी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। अब खेल सच और झूठ के बीच था, और जेन की एक बात पूरी दुनिया बदल सकती थी।